नियम, व्यवस्था, कानून ये बड़े से बड़े आदमी पर भी अपने ढंग से लागू होने चाहिए, छोटों पर तो होने ही चाहिए। देश का प्रधानमंत्री है, उस पर भी संविधान लागू, तो एक सामान्य भिखारी पर भी संविधान लागू, सामान्य नागरिक पर भी विधि विधान लागू। आदमी रोड के बीच में सो गया, तो उधर से कोई कार आ रही थी, वो उसने ड्राइवर ने कार को रोका कि भैया उठो, ये तो रोड है, वाहन के आने का रास्ता भी तो खाली करो रोड को। वह सोया सोया बोला खाली क्यों करूं, मैं आजाद भारत का नागरिक हूं, मैं आजाद हूं, आजाद भारत का नागरिक हूं, मैं चाहूं वैसा करूंगा, मैं क्यों रोड खाली करूं। उसने 2 बार 3 बार कहा भैया देखो कार आ रही है, तो ये रोड के बीच में नहीं सो सकते, गलत है, और कहीं सो जाओ, फुटपाथ पर सो जाओ, तो फुटपाथ पर फिर भी सो जाओ, रोड पर सोना बिल्कुल गलत है। वाहन का नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं आजाद भारत का नागरिक हूं, मुझे कौन कहने वाला है उठने के लिए। ड्राइवर ने सोचा ये यूं नहीं मानेगा, यूं नहीं मानेगा, ऐसे आदमी को तो तरीके से ही मनाना पड़ेगा। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है, तुम आजाद भारत के नागरिक हो, मैं भी तुम्हारा ही भाई हूं, मैं भी इसी देश का आजाद भारत का नागरिक हूं, तुम चाहो वैसे सोच सकते हो, मैं चाहूं वैसे फिर कार चलाऊंगा, तो मेरी कार अब तुम्हारे ऊपर से निकलेगी, मैं भी आजाद भारत का नागरिक। तो उसने कार को निकट लाया, तब उठ के भाग गया वो आदमी। तो आजादी का मतलब यह नहीं हम चाहे वैसे करते रहें, न्यायपालिका तैयार है, कानून तैयार है, कानून का हम उल्लंघन करेंगे तो दंडित होना पड़ सकता है। न्यायपालिका का भी कितना बड़ा महत्व है। आज न्यायपालिका है तो मुझे लगता है कितने अपराध नहीं होते हैं। अगर न्यायपालिका न हो, कोई दंड संहिता न हो, पता नहीं कितनी अराजकता अराजकता छा जाए, कोई लूटे कोई कुछ करे, पर न्यायपालिका है तो मानो कुछ अंकुश है भी, ऐसा करेंगे तो ऐसा दंड आ सकेगा। तो यह न्यायपालिका देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। विधायिका, नियम बनाने वाला भी कोई बॉडी चाहिए, तो नियम बनाने वाले का महत्व है, और नियम पालने वाले का भी महत्व है, नियम पालने वाले का भी महत्व है। तो नियम, नियम निष्ठा, नियम निर्माता और नियम पालक। निर्माता ने नियम बना दिया है, कोई मानने वाला है ही नहीं, तो कागजों में बड़े वो पड़े रहेंगे नियम, कोई मतलब नहीं। जो भारत का संविधान मुझे लगता है संभवतः ऐसा नहीं कि कागजों में ही पड़ा है। आज देश किस प्रकार संविधान के तहत, संविधान के अनुसार चल रहा है। चुनाव होते हैं, अप्रत्याशित परिणाम भी आ सकते हैं, कि सोचा नहीं था अप्रत्याशित हो गया, पर यह लोकतंत्र है, जनता के हाथ में है। आपने कुछ सोचा होगा, जनता ने कुछ दिखा दिया, तो जनता भी एक शक्ति है। तो आज सरकार, आज वैसे तो राजा कोई है नहीं, वो सरकार ही राजा है। ठीक है, पहले मान ले राजा लंबे काल के लिए, अब वो राजा हमेशा कुछ एक सीमित अवधि के लिए होते हैं, सरकार होती है। तो सरकार की भी दरकार है दुनिया को, देश को। सरकार नहीं है तो कौन संभालेगा राष्ट्र को। इसलिए यह राजनीति भी बहुत जरूरी चीज है, राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
राजनीति कोई खराब चीज नहीं अपने आप में, राजनीति तो गलत नहीं है, बस राजनीति में आने वाले लोग बढ़िया हों, यह जरूर अपेक्षा रह सकती है। तो भारत का यह संविधान और संविधान दिवस, तो विधान नियम बनाने वालों का भी दिमाग चाहिए, कि ऐसा नियम बनाए कोई पाल ही नहीं सके तो पड़ा रहेगा नियम। तो नियम भी सोच अच्छी तरह की, जो नियम सत्य है पालने के लिए, ऐसे नियम बनाओ और फिर कई लोग मिलकर पारित कर दें संविधान को, और फिर वो लागू होता है और नियम के साथ में दंड जोड़ दिया जाएगा। नियम है, अगर उल्लंघन करोगे ये दंडा तैयार है, न्यायपालिका दंड देने वाली तैयार है। नियम अनुसार चलो तो आराम से चलो, नियम का उल्लंघन करोगे तो ये दंडा न्यायपालिका के पास है, तब नियम का पालन हो सकता है। नियम पाले तो ठीक, न पाले तो ठीक, दोनों एक समान हैं। तो कोई नियम कितने लोग पालेंगे भी, नियम तोड़ने वाले भी आराम से रह रहे हैं, फिर हम क्यों नियम पालें? क्या फर्क पड़ा नियम पालने वालों में और तोड़ने वालों में? तो यह फर्क है कि नियम तोड़ेगा तो दंडा तैयार है न्यायपालिका का, देख लो। नहीं तोड़ोगे, अच्छा पालोगे तो आराम से रहो, बस ये दंडा रहता है। तो नियम का पालन, कई लोग तो अपनी निष्ठा से नियम पाल लेते हैं, कई लोगों को फिर डंडा नियम पलाता है, पालो नियम वरना डंडा पीछे तैयार है, तो आदमी नियम पाल लेता है।